हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेड्स ऑफ जीके में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि लुसेंट 2025 के विविध की टॉपिक मैं अभी करवा रहा हूं, जिसमें टॉपिक 1 से लेकर 26 तक मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है और इसका प्लेलिस्ट जो है आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। आज जो है टॉपिक नंबर 27 पढ़ेंगे कि भारत की प्रतिरक्षा, और टॉपिक नंबर 28 पढ़ेंगे। 27 और 28 पढ़ेंगे और 1 से 26 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है, तो ज़रूर आप देख लें, क्योंकि आप सभी को पता है कि विविध जो है किसी भी जनरल कंपटीशन तैयार करने वाले छात्रों के लिए जो है वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ से जो है लगभग 10 नंबर आने की संभावना हर एग्ज़ाम में बनी ही रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 27, भारत की प्रतिरक्षा। भारत की प्रतिरक्षा तो कुछ कह रहा है कि भारत की रक्षा के लिए सेना का गठन किया जाता है, ये जानते ही आप, और जिसका सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। जिसका सर्वोच्च सेनापति जो है भारत का राष्ट्रपति होता है, किंतु रक्षा संबंधी सारा कार्य केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च सेनापति तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन रक्षा संबंधी जो है सारा कार्य जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। रक्षा मंत्री सशस्त्र सेनाओं के प्रशासन का कार्य करता है, ठीक है, सशस्त्र सेनाओं के प्रशासन का कार्य करता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं को अग्रलिखित 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया, याद रखिएगा। सशस्त्र सेनाओं को पहला थल सेना, फिर वायु सेना, फिर जल सेना, थल, जल और वायु। और अब पढ़ते हैं पहला पॉइंट है कि थल सेना। थल सेना के बारे में पढ़ते हैं। थल सेना के बारे में दिया गया है कि थल सेना जो है यानी आर्मी, इसका प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है। इसका प्रधान कौन होता है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है इसका प्रधान होता है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और इसे 7 कमांड में बांटा गया है। 7 कमांड में बांटा गया है, जिसका विवरण यानी इसका विवरण देखते हैं, यानी कौन कौन से कमांड में बांटा गया है। इसे हमेशा आप याद रखिएगा कि थल सेना जो है 7 कमांड में बांटा गया है। और कमांड और मुख्यालय भी पर देखते हैं, कमांड और मुख्यालय देखते हैं। जैसे कि पश्चिमी कमांड है। पश्चिमी कमांड का जो मुख्यालय है चंडी मंदिर है। कहाँ है? चंडी मंदिर। उसके बाद है उत्तरी कमांड। उत्तरी कमांड, इसका है मुख्यालय उधमपुर। कहाँ है? उधमपुर। उत्तरी कमांड उधमपुर। उसके बाद है मध्य कमांड। मध्य कमांड का है मुख्यालय लखनऊ। मध्य कमांड का लखनऊ। फिर है पूर्वी कमांड। पूर्वी कमांड का मुख्यालय है कोलकाता। कहाँ है? कोलकाता। उसके बाद है दक्षिणी कमांड, और दक्षिणी कमांड का मुख्यालय है पुणे। दक्षिणी कमांड का पुणे। फिर है दक्षिण पश्चिम कमांड। दक्षिण पश्चिम कमांड, जिसका मुख्यालय है जयपुर। फिर आगे है ट्रेनिंग कमांड। कहाँ है? ट्रेनिंग कमांड, जिसका मुख्यालय है शिमला। जिसका मुख्यालय है शिमला। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि पश्चिमी कमांड हो जाएगा आपको चंडी मंदिर, उत्तरी कमांड हो जाएगा उधमपुर, मध्य कमांड हो जाएगा लखनऊ, पूर्वी कमांड हो जाएगा कोलकाता, दक्षिणी कमांड हो जाएगा पुणे, दक्षिण पश्चिम कमांड हो जाएगा जयपुर, ट्रेनिंग कमांड हो जाएगा शिमला। और एक पॉइंट दिया है नीचे, प्रत्येक कमांड जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के अधीन होते हैं। प्रत्येक कमांड जो है जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के अधीन होते हैं। अब आगे है दूसरा जल सेना। दूसरा पढ़ रहे हैं जल सेना के बारे में। आप देखेंगे कि जल सेना क्या कहता है। जल सेना यानी नेवी, इसका प्रधान जो है एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। इसका जो है थल सेना का जो आप समझ ही गए, इसका जो प्रधान कौन होता है? जल सेना का जो प्रधान है वो होता है एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। पूछेगा कि जल सेना में जो है प्रधान जो होता है किस रैंक का होता है, तो वो आपको बताना होगा कि एडमिरल रैंक का होता है, और जिसे हम कहते हैं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, ठीक है। और इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जो दिल्ली में है। समस्त जल सेना को 3 कमांड में बांटा गया है, ठीक है, और थल सेना को 7 कमांड में। जल सेना को 3 कमांड में बांटा गया है। इसका अधिकारी एक वाइस एडमिरल होता है। अधिकारी कौन होता है? एक वाइस एडमिरल होता है। प्रत्येक कमांड का विवरण इस प्रकार है। अब विवरण देख लेते हैं, यानी कौन कहाँ पे है। जैसे कि पूर्वी कमांड। पूर्वी कमांड किसका है? तो जल सेना का है। पूर्वी कमांड जल सेना का जो मुख्यालय है वो विशाखापत्तनम है। कहाँ पे है? विशाखापत्तनम में। उसके बाद दक्षिणी कमांड जल सेना का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कोच्चि में है। दक्षिणी कमांड जल सेना का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कोच्चि में है। उसके बाद पश्चिमी कमांड जल सेना का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पूर्वी कमांड जल सेना का मुख्यालय विशाखापत्तनम, दक्षिणी कमांड जल सेना का मुख्यालय कोच्चि, और पश्चिमी कमांड जल सेना का मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। अब तीसरा है वायुसेना।
थल जल देख लिए हैं। अब देखते हैं वायुसेना के बारे में। वायुसेना यानी एयरफोर्स, वायुसेना यानी एयरफोर्स, इसका प्रधान जो है एयर चीफ मार्शल रैंक का होता है। इसका प्रधान जो है किस रैंक का होता है, तो एयर चीफ मार्शल रैंक का होता है वायुसेना का प्रधान, जिसे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहा जाता है, जिसे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहा जाता है, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहा जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में। किसका, तो वायुसेना का। थल जल और वायु तीनों का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। और इसके प्रधान जो है एयर चीफ मार्शल रैंक का होता है। और एडमिरल रैंक का कौन होता है, तो कमेंट करके बताइएगा, जस्ट मैंने पढ़ाया है। एयर चीफ मार्शल रैंक का जो है प्रधान होता है वो वायुसेना का, जिसे क्या कहते हैं, तो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहते हैं। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहा जाता है। मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। वायुसेना को 7 कमांड में बांटा गया है, याद रखिएगा हमेशा। थल सेना 7 कमांड, जल सेना 3 कमांड, वायुसेना 7 कमांड, जिसका विवरण इस प्रकार। अब इसका विवरण देखते हैं, यानी कौन कहाँ पे है। ठीक है, अब दिया है कि जैसे कि कमांड है मुख्यालय, इसका इसमें भी 7 कमांड है, 7 कमांड है इसमें भी। जैसे कि पूर्वी कमांड, पूर्वी कमांड वायुसेना का मुख्यालय जो है कहाँ पे है, तो शिलांग में है। शिलांग में है पूर्वी कमांड, वायुसेना का मुख्यालय शिलांग में है। उसके बाद केंद्रीय कमांड जो है वायुसेना का कहाँ पे है, पूर्व केंद्रीय कमांड तो इलाहाबाद में है। केंद्रीय कमांड वायुसेना कहाँ पे है, तो इलाहाबाद में। केंद्रीय कमांड इलाहाबाद में वायुसेना का। उसके बाद वायुसेना का दक्षिण पश्चिम कमांड, वायुसेना का दक्षिण पश्चिम कमांड जो है कहाँ पे है, तो गांधीनगर में। वायुसेना का दक्षिण पश्चिम कमांड कहाँ है, तो गांधीनगर में है। उसके बाद है वायुसेना का मेंटेनेंस कमांड, वायुसेना का जो मेंटेनेंस होता है वो कहाँ पे होता है, तो नागपुर में होता है। वायुसेना का मेंटेनेंस कमांड कहाँ पे होता है, तो नागपुर में होता है, यानी उसका मुख्यालय मेंटेनेंस कमांड वायुसेना का कहाँ पे है, नागपुर में है। वायुसेना का पूर्वी कमांड शिलांग में है। वायुसेना का केंद्रीय कमांड इलाहाबाद में है। वायुसेना का दक्षिण पश्चिम कमांड जो है गांधीनगर में है। वायुसेना का मेंटेनेंस कमांड भी कहाँ पे है, तो नागपुर में है। फिर है आगे वायुसेना का पश्चिमी कमांड, वायुसेना का पश्चिमी कमांड कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। वायुसेना का पश्चिमी कमांड कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। वायुसेना का पश्चिमी कमांड कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। उसके बाद है वायुसेना का दक्षिणी कमांड, वायुसेना का दक्षिणी कमांड कहाँ पे है, तो तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम में। वायुसेना का दक्षिणी कमांड कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम में है। वायुसेना का ट्रेनिंग कमांड, वायुसेना का ट्रेनिंग कमांड कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में है। कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। फिर से रिकॉल करते हैं, वायुसेना का पश्चिमी कमांड नई दिल्ली, वायुसेना का दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम, वायुसेना का ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु, वायुसेना का पूर्वी कमांड शिलांग, वायुसेना का केंद्रीय कमांड इलाहाबाद, वायुसेना का दक्षिण पश्चिम कमांड गांधीनगर, वायुसेना का मेंटेनेंस कमांड नागपुर। ठीक है, आगे देखते हैं कमीशन ऑफिसर की पद श्रेणी। कमीशन ऑफिसर की जो है पद श्रेणी के बारे में देखते हैं। स्थल सेना, वायुसेना और जल सेना। ठीक है, यानी पद श्रेणी, यानी पहले कौन आता है, फिर उसके बाद कौन आता है, इसके बाद कौन आता है, एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे पहले स्थल सेना के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद वायुसेना, उसके बाद जल सेना। ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। जैसे कि स्थल सेना, स्थल सेना में जो सबसे पहले रैंक पे होते हैं वो होते हैं जनरल। ठीक है, जनरल। उसके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, उसके बाद आते हैं मेजर जनरल, उसके बाद आते हैं ब्रिगेडियर, 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 उसके बाद आते हैं कर्नल, उसके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके बाद आते हैं मेजर, उसके बाद आते हैं कैप्टन और उसके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट। ठीक है, पहला पे कौन आता है, आपको हमेशा याद रखना है पहला, यानी पहला पे कौन आता है, तो जनरल आता है स्थल सेना में, और लास्ट में यानी वो आता है लेफ्टिनेंट। ठीक है, और 7 नंबर पे मेजर आता है, और लेफ्टिनेंट कर्नल है 6 नंबर पे आता है, कर्नल 5 नंबर पे आता है। रिकॉल कर लेते हैं, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर मेजर, फिर कैप्टन, फिर लेफ्टिनेंट। ठीक है, उसके बाद वायुसेना, वायुसेना का जो है पहला प्रधान कौन होता है, तो एयर चीफ मार्शल, यानी पहले रैंक पे कौन होता है, तो एयर चीफ मार्शल होता है उसके पहले रैंक पे। ठीक है, एयर चीफ मार्शल होता है किसके, वायुसेना के पहले रैंक पे। दूसरा पे आता है एयर मार्शल, दूसरे पे आता है एयर मार्शल, दूसरे पे आता है एयर मार्शल, फिर आता है एयर वाइस मार्शल, एयर वाइस मार्शल। ठीक है, तीसरे पे आता है, सॉरी, वायुसेना का पहला हो गया एयर चीफ मार्शल, दूसरा हो गया एयर मार्शल, तीसरा हो गया एयर वाइस मार्शल, और चौथा हो गया एयर कमांडोर, एयर कमांडोर। फिर पांचवा हो गया ग्रुप कैप्टन, पांचवा हो गया ग्रुप कैप्टन। छठा हो गया विंग कमांडर, जो कि अभिनंदन आप सुनेंगे विंग कमांडर का पोस्ट। तो कितने नंबर पे आता है, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर पे आता है विंग कमांडर। और 7 पे आता है
स्क्वाड्रन लीडर। और 8 पे आता है फ्लाइट लेफ्टिनेंट। और 9वें नंबर पे आता है फ्लाइंग ऑफिसर। तो आपको याद करना है पहला वाला जो एयर चीफ मार्शल जो है वायुसेना का प्रथम रैंक पे आता है। उसके बाद जो लास्ट में आता है फ्लाइंग ऑफिसर। एक विंग कमांडर इंपॉर्टेंट है कि 6 नंबर पे आता है। 6 नंबर यानी वायुसेना का 6 नंबर पोस्ट पे आता है। हाईएस्ट कोडिंग है कि पहला पे एयर चीफ मार्शल है, 6 पे विंग कमांडर आता है, लास्ट में आता है फ्लाइंग ऑफिसर। और स्थल सेना में पहला पे आता है जनरल, 7 पे आता है मेजर और 9वां पे आता है लेफ्टिनेंट। पहला पे ज़्यादा जोर होना चाहिए कि प्रथम वाला सारे को याद होना चाहिए। आते हैं नेवी पे। नेवी यानी जल सेना। तो जल सेना में जो पहला होता है वो एडमिरल होता है। पहला प्रधान एडमिरल। उसके बाद आता है वाइस एडमिरल दूसरा पे आता है वाइस एडमिरल। उसके बाद तीसरा आता है रियर एडमिरल तीसरा पे। चौथा कमांडर। पाँचवा कैप्टन। छठा कमांडर और 7वां लेफ्टिनेंट कमांडर और 8वां लेफ्टिनेंट और 9वां सब लेफ्टिनेंट। 9वां आता है सब लेफ्टिनेंट। यानी पहला जो आता है जल सेना में पहला जो है वो एडमिरल आता है और लास्ट में आता है सब लेफ्टिनेंट। ठीक है, लास्ट में आता है 9वें नंबर पर सब लेफ्टिनेंट। और कैप्टन जो है वो आपको आता है 1 2 3 4 5 नंबर पे आता है कैप्टन। ठीक है, तो पहला फिर का नाम फिर से पढ़ लेते हैं। स्थल सेना के पहला हो गया जनरल, वायुसेना का पहला हो गया एयर चीफ मार्शल, जल सेना का हो गया एडमिरल। ठीक है, नोट में एक पॉइंट दिया हुआ है, उसको एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण जो है 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ था, ये याद रखिएगा इसमें। उस समय मेजर स्ट्रीजर लॉरेंस ने मद्रास में भारतीय सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी का निर्माण किया था। उस समय जो है मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस ने मद्रास में भारतीय सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी का निर्माण किया था, याद रखिएगा। इसी कारण से मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक माना जाता है या पुकारा जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि जो है अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे माना जाता है, तो स्ट्रिंजर लॉरेंस को माना जाता है। स्ट्रिंजर लॉरेंस को माना जाता है, क्या माना जाता है, तो अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक। और कब निर्माण किया गया था, तो 1748 में किया गया था। आगे देखते हैं पॉइंट। रक्षा स्टाफ प्रमुख सीडीएस। रक्षा स्टाफ प्रमुख सीडीएस के बारे में देखते हैं, ये क्या कह रहा है पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस पद के सृजन की सिफारिश 2001 में मंत्रियों की एक समूह के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा हमेशा कि रक्षा स्टाफ यानी सीडीएस जो हम सब अभी जानते हैं, पद के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन ये पता नहीं होगा कि इसका जो है सिफारिश कब किया गया था। 2001 में मंत्रियों के समूह के द्वारा इसका सिफारिश किया गया था, यानी सिफारिश सृजन भी किया गया था, जिसे कारगिल समीक्षा समिति 1999 की रिपोर्ट का अध्ययन करने का काम सौंपा गया था। इम्पोर्टेंट है, यानी 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था, तो इसका जो है अध्ययन करने के लिए यानी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए किसे नियुक्त किया गया था, तो सीडीएस को नियुक्त किया गया था। देश में उच्चतर रक्षा प्रबंधन में सुधार लाने के लिए प्रमुख समतुल्य वेतन और अतिरिक्त सुविधाओं वाले सीडीएस का पद गठित किया गया। ठीक है, जो 4 स्टार वाले जनरल रैंक का होता है। 4 स्टार रैंक वाले जनरल रैंक का होता है 4 स्टार। याद रखिएगा कितने स्टार होते हैं उनके पास, तो 4 स्टार रैंक वाले होते हैं। कौन, तो सीडीएस वाले। रक्षा स्टाफ समूह प्रमुख जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, रक्षा मंत्रालय में बनाए जाने वाले सैन्य मामले के विभाग यानी डीएमए के भी मुखिया होंगे और इसके सचिव के रूप में कार्य करेंगे। फिर से पढ़ लेते हैं, यानी रक्षा स्टाफ के जो हैं प्रमुख जो होंगे यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो क्या करेंगे, तो रक्षा मंत्रालय में बनाए जाने वाले सैन्य मामले यानी सैनिक मामले को जो है के विभाग यानी डीएमए के भी मुखिया होंगे, उसके जो है सैन्य मामले के मुखिया होंगे और इसके सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। सीडीएस का पद लेफ्टिनेंट जनरल, सीडीएस का पद जो है लेफ्टिनेंट जनरल डीबी सेकटकर अवकाश प्राप्त की अध्यक्षता वाली सेकटकर समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। यानी इसका जो पद का स्थापित कब किया गया था और मतलब किसकी सिफारिश पे किया गया था, तो इनके जो पद का जो है स्थापना लेफ्टिनेंट जनरल डीबी सेकटकर जो कि अवकाश प्राप्त है की अध्यक्षता वाली सेकटकर समिति यानी कौन समिति, तो सेकटकर समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। सीडीएस का पद लेफ्टिनेंट जनरल, कौन सा पद, सीडीएस का पद जो है लेफ्टिनेंट जनरल। आगे पॉइंट है
जनरल बिपिन रावत के बारे में पढ़ लेते हैं, इनके बारे में दिया है और इनको तो सभी जानते हैं। जनरल बिपिन रावत के बारे में देखते हैं। जनरल बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 से 3 वर्ष के लिए देश के प्रथम CDS के रूप में पद ग्रहण किया था। देश के प्रथम जो है CDS अधिकारी कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत, और 3 वर्षों के लिए देश के प्रथम CDS के रूप में पद ग्रहण किया था वे जो है। वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, वर्तमान में कौन है, यानी अभी वर्तमान में तो अनिल चौहान है। कौन है? अनिल चौहान है। भारत के CDS है, वे कौन है? तो भारत के भी वर्तमान CDS है अनिल चौहान। CDS के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्व में शामिल है। ये कर्तव्य इनके बारे में देख लेते हैं, इनके जो कर्तव्य क्या क्या बनते हैं, इनको जो पद बनाया गया है तो उनके क्या क्या भूमिका है वो देखना है। ये याद रखिएगा कि इनका जो अभी वर्तमान में है CDS के जो लेफ्टिनेंट जनरल, तो वो है अनिल चौहान। इसके कर्तव्य के देखते हैं कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, यानी ये जो है तो इनके जो क्या कर्तव्य हैं CDS के लेफ्टिनेंट जनरल का, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में वे कार्य करेंगे, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। तीनों सेवाएं जैसे कि ट्राई सर्विस के मामले पर माननीय रक्षा मंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करना, यानी तीनों सेवाएं जैसे होंगे ट्राई सर्विस के मामले पर माननीय रक्षा मंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में ये कार्य करना, इनके जो है अधिकार क्षेत्र में आएगा। तीसरा पॉइंट है तीनों सेवाओं के संगठनों, एजेंसियों, कमानों का प्रशासन करना। तीनों सेवाओं के संगठनों, एजेंसियों और कमानों का प्रशासन करना इनका जो है भूमिका क्षेत्र में आएगा, यहाँ अधिकार क्षेत्र में आएगा। चौथा है कि माननीय रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद का सदस्य होना, यानी वो जो माननीय रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण, यानी जो रक्षा मंत्री देश के होंगे और वो जो अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद का जो है उनका सदस्य होंगे। ठीक है, माननीय रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण, यानी जो क्षेत्र को वो अपना अंदर में लिए हैं उसके रक्षा अधिग्रहण परिषद का वो सदस्य होना, वो अपना ऑटोमेटिक उसके सदस्य वे बन जाएंगे। कौन? तो जैसे कि अनिल चौहान अभी है। नोट नंबर 1 पढ़ते हैं। CDS तीनों सेवाएं प्रधानों पर किसी सैन्य कमान का प्रयोग नहीं करेगा। ये इम्पोर्टेंट है, पूछ देगा कथन में कि किसका उपयोग वे नहीं कर सकते हैं। तो तीनों सेवाओं प्रधानों पर किसी सैन्य कमान का प्रयोग नहीं करेंगे। तीनों सेवाएं प्रधान मतलब समझे, थल सेना, वायुसेना और जल सेना। लेकिन वह संयुक्त अभियानों में इनके बीच समन्वय सुनिश्चित करेगा। जो है समन्वय सुनिश्चित करेगा, यानी इनको बनाए के रखेगा, मजबूती बना के रखेगा। इनके जो अगर मान लो विचारों में अगर त्रुटिता आती है तो उनको बना के रखेंगे। इनका काम क्या है? तो संयुक्त अभियानों में समन्वय स्थापित करना। दूसरा है मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान को ऑपरेशन सद्भावना के नाम से जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि ऑपरेशन सद्भावना मतलब क्या है? तो ये है कि मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान को, यानी सेना द्वारा जो संचालित अभियान होता है वो ऑपरेशन सद्भावना के नाम से जाना जाता है। यानी जो सेना अभियान चलाते हैं, जैसे कि आप ऑपरेशन सिंदूर एक मान सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर जैसे कि हो गया। अब है टॉपिक नंबर 28। टॉपिक 28 देखते हैं, ये क्या है? तो भारत में सैनिक प्रशिक्षण संस्थान टॉपिक नंबर 28 है। यानी थल सेना आर्मी प्रशिक्षण संस्थान, ये सब कहाँ पे है? थल सेना आर्मी प्रशिक्षण संस्थान। तो पहला है संस्थान और इसका है स्थान, यानी कौन सा संस्थान कहाँ पे है? जैसे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो है वो कहाँ पे है? तो खड़गवासला में। ये थल सेना के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA, इसका जो है कहाँ पे है? तो ये खड़गवासला में। दूसरा है इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA का स्थान कहाँ है? तो ये देहरादून में है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA कहाँ पे है? तो देहरादून में है। दूसरा है इन्फेंट्री स्कूल कहाँ पे है? तो मऊ में है। इन्फेंट्री स्कूल कहाँ पे है? तो मऊ में है। कहाँ पे है? मऊ में। उसके बाद है आपको इन्फेंट्री स्कूल मऊ में है।
आर्टिलरी स्कूल देवलाली। आर्टिलरी स्कूल कहाँ पे है? तो देवलाली में है। आर्टिलरी स्कूल कहाँ पे है? देवलाली में है। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद है नेशनल डिफेंस कॉलेज। नेशनल डिफेंस कॉलेज ये थल सेना के बारे में कहा जा रहा है, तो ये नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। उसके बाद डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज ये वेलिंगटन में है। कहाँ पे है? तो वेलिंगटन में है। उसके बाद आर्म्ड सेंटर। आर्म्ड सेंटर कहाँ है? तो अहमदनगर में। कहाँ पे है? तो अहमदनगर में है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं भारत के सैनिक प्रशिक्षण संस्थान यानी थल सेना के बारे में। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे है? तो खड़गवासला में है नेशनल डिफेंस एकेडमी। इंडियन मिलिट्री देहरादून, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून में है। इन्फेंट्री स्कूल मऊ में है। आर्टिलरी स्कूल देवलाली में है। नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में है। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, ये वेलिंगटन में है। और आर्म्ड सेंटर ये अहमदनगर में है। उसके बाद वायुसेना है, उसके बाद नौसेना है। ठीक है, वायुसेना के बारे में पढ़ते हैं। वायुसेना के बारे में क्या कह रहा है? वायुसेना के प्रशिक्षण संस्थान वायुसेना के बारे में है। स्थान, संस्थान और स्थान। ठीक है, जैसे कि एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पे है? तो कोयम्बटूर में है। कहाँ पे है? तो कोयम्बटूर में है। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पे है? तो कोयम्बटूर में है। दूसरा है पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल। पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे है? तो आगरा में है। पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे है? तो आगरा में है। पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे है? आगरा में है। ये किसकी बात किया जा रहा है? तो वायुसेना के बारे में किया जा रहा है। वायुसेना प्रशिक्षण संस्थान के बारे में। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज कहाँ पे है? तो जलाहली बेंगलुरु में। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज कहाँ पे है? तो जलाहली बेंगलुरु में। उसके बाद एयरफोर्स एकेडमी कहाँ पे है? तो हैदराबाद में। एयरफोर्स एकेडमी कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है। उसके बाद एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल ये कहाँ पे है? बीदर में है। एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल कहाँ पे है? बीदर में है। फिर से रिकॉल करते हैं। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पे है? तो कोयम्बटूर में। पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे है? तो आगरा में। वायुसेना के प्रशिक्षण संस्थान है ये सब। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज जलाहली यानी बेंगलुरु। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद। एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल कहाँ पे है? तो बीदर में है। आगे देखते हैं, लास्ट है नौसेना यानी नेवी प्रशिक्षण संस्थान। नेवी प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, देखते हैं। एक नंबर में है कि नौसेना यानी नेवी प्रशिक्षण संस्थान। इसका भी संस्थान देखते हैं। पहला है ISS चिल्का। ISS चिल्का। ISS चिल्का ये कहाँ पे है? तो भुवनेश्वर में है। ISS चिल्का कहाँ पे है? तो भुवनेश्वर में है, नौसेना प्रशिक्षण संस्थान। और INS नौसेना प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? तो विशाखापत्तनम में। INS तस्रीकार्स नौसेना प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? तो विशाखापत्तनम में है। उसके बाद INS शिवाजी लोनावाला। INS शिवाजी लोनावाला नौसेना प्रशिक्षण संस्थान ये लोनावाला में है, सॉरी। INS नौसेना प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? तो लोनावाला में है। INS शिवाजी नौसेना प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? लोनावाला में है। उसके बाद IN बेंदुरसरी। IN बेंदुरथी नौसेना प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? तो कोच्चि में है। कहाँ पे है? कोच्चि में है। उसके बाद इंडियन नेवल एकेडमी नौसेना प्रशिक्षण संस्थान कोच्चि में है। कोच्चि में 2 हो जाएगा आपको। IN बेंदुरथी नौसेना प्रशिक्षण संस्थान कोच्चि। इंडियन नेवल एकेडमी नौसेना प्रशिक्षण संस्थान कोच्चि में है। ISS चिल्का नौसेना प्रशिक्षण संस्थान भुवनेश्वर। INS नौसेना प्रशिक्षण संस्थान विशाखापत्तनम, ठीक है। INS तस्सीरकार्स नाम है। तस्सीरकार्स ये नीचे में बार बार छूट क्यों जा रहा है? INS तस्सीरकार ये भी विशाखापत्तनम में है। INS शिवाजी लोनावाला में। कहाँ पे है? लोनावाला में। नोट दिया हुआ है एक पॉइंट कि अग्निशमन सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण नागपुर के राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय 1956 में स्थापित में दिया जाता है। अग्निशमन राज्यों को मामला है। फिर से पढ़ लेते हैं। अग्निशमन सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण जो है नागपुर के राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय में 1956 जो कि 1956 में स्थापित किया गया था वहाँ पे दिया जाता है। अग्निशमन राज्यों का ये मामला है, ठीक है। कहाँ पे दिया जाता है? तो अग्निशमन सेवा महाविद्यालय में नागपुर, ठीक है। यानी अग्निशमन सेवा में जो अधिकारी होते हैं उसका प्रशिक्षण कहाँ पे? तो नागपुर में है।
आगे 29 जो है भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, ये नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। इसी साथ मेरे साथ इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिएगा, एक एक टॉपिक एक एक लाइन कवर किया जाएगा। और इसके बाद जो है कौन सी बुक स्टार्ट किया जाए, यानी लुसेंट की जो है कौन सी बुक, यानी जैसे कि बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो क्या स्टार्ट किया जाए आप कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं, जय हिंद।